सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल जिक्र रसूल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस तरीके से इरशाद फरमाया। अब हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तीन काम हैं कि कसम है उस जाते वहदहू ला शरीक की जिसके कब्जे में मेरी जान है। हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रावी हैं और सरकार कसम खा करके फरमाते हैं कि उस रब्बे कदीर की कसम जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है, तीन काम हैं कि मैं उनके सिलसिले में हल्फ उठा करके कहता हूं, यानी मैं कसम खा करके कहता हूं कि ये तीन काम जो है इसका अज्र क्या है, सुने आप। ये तीन काम कौन से हैं उसे समात फरमाए। सरकार ने फरमाया, सदका करने से माल कम नहीं होता। यानी इस बात पर हुजूर हलफ उठा रहे हैं, कसम खाकर कह रहे हैं, सदका करने से क्या नहीं होता, माल कम। आप समझते हैं कि माल गया नहीं, माल आया। और यहां एक बात मैं अर्ज कर दूं, जब भी फैसला करना हो, बहुत नुक्ते की बात अर्ज करना हो, जब भी फैसला करना हो और फैसले के मौके पर एक तरफ ईमान हो और दूसरी तरफ अक्ल हो, तो ईमान पर फैसला करना, अक्ल पर फैसला मत करना। अब समझाता हूं आपको। आपके पास 10,000 हैं और कोई जरूरतमंद आ गया, घर पे भी आपके पास पैसे पड़े हैं, जरूरतमंद आ गया और उसे 8,000 की जरूरत है। आप 10,000 में से 8,000 निकाल कर देना चाहेंगे तो आपकी अक्ल कहेगी, यार 8,000 कम हो जाएंगे 10,000 में से। ईमान कहता है, नहीं, 8,000 देगा, 80,000 मिलेंगे। तो अब होना यह चाहिए कि अक्ल के फैसले को छोड़ दो, ईमान के फैसले पर अमल करो। तो जब कभी अक्ल और ईमान का फैसला करने का वक्त आ जाए कि अक्ल पर फैसला करें या ईमान पर, तो ईमान पर फैसला। तो अब हुजूर फरमाते, देखिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सदका करने से माल कम नहीं होता। अब दूसरी चीज, इसलिए कि तीन बातों पर हुजूर ने कसम खाई है। दूसरी चीज, जो बंदा कोई ज्यादती माफ कर दे तो उसके बदले में अल्लाह कयामत के रोज उसकी इज्जत बढ़ाएगा। यानी अगर किसी ने आप पर ज्यादती की, आपको गाली दी, आपको बुरा भला कहा, आपकी आबरू से खेलने की कोशिश की और आपने नजरअंदाज कर दिया, माफ कर दिया, छोड़ो मेरा भाई ये मुसलमान है ना, कहां यार, अल्लाह उसको माफ कर दे, अल्लाह उसको सही समझ अता फरमाए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसम खा करके कहते हैं, ऐसे बंदे की इज्जत अल्लाह कयामत में बढ़ा देगा, और जिसकी इज्जत अल्लाह कयामत में बढ़ाए उसकी इज्जत मेरा मौला दुनिया में भी बढ़ा देगा। ये समझो। और तीसरी चीज, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम माफ कर दिया करो। अगर तुम्हारे साथ कोई ज्यादती करे ना, तुम माफ कर दिया करो, अल्लाह ताला तुम्हें इज्जत बख्शेगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हां तीसरी बात, जो शख्स अपने लिए भीख मांगने का दरवाजा खोलता है, जो शख्स अपने लिए भीख मांगने का दरवाजा खोलता है, अल्लाह ताला उसके लिए गुर्बत का दरवाजा खोल देता है। बहुत सारे मांगने वाले आपको ऐसे ही मिलेंगे, इल्ला माशाअल्लाह। जब देखो तब अल्लाह इस चीज से बचाए, ऐसी मुश्किल से बचाए। यहां एक हदीस अर्ज कर दूं, बहुत तफसीली मौजू है और मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता। अब यहां एक और चीज मैं अर्ज कर दूं, मैंने कल ही चित्रदुर्ग के अंदर औलाद की तरबियत पर मैंने जो गुफ्तगू की थी, उसमें मैंने एक हदीस शरीफ बयान की थी। अब वो हदीस शरीफ क्या है? हजरत साद इब्न अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, तरबियत पर मैंने जो गुफ्तगू की थी उसमें मैंने एक हदीस शरीफ बयान की थी। अब वो हदीस शरीफ क्या है?
हजरत साद इब्न अबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर आए और अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मेरे पास जो कुछ है मैं चाहता हूं उसे अल्लाह के नाम पे कुर्बान कर दूं, लुटा दूं, सदका कर दूं। सरकार ने फरमाया नहीं, मना फरमाया हुजूर, नहीं इतना सारा नहीं। तो अर्ज करते हैं हुजूर तिहाई? सरकार ने फरमाया नहीं। अच्छा हुजूर मैं निस्फ अल्लाह के नाम पे दे दूं? सरकार ने फरमाया नहीं। कहा अच्छा हुजूर चौथाई दे दूं? अब हुजूर ने जो फरमाया वो सुन लो, एक दस्तूर है आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सब कुछ अल्लाह के नाम पर लुटा कर अपने बच्चों को मांगने वाला बना के न रखना, इसलिए कि अपने बच्चों के लिए इज्जत से खाने के लिए रोटी रोजी का इंतजाम या उनके लिए कुछ रख करके मरना, ये इससे बेहतर है कि तुम्हारा बेटा दर दर जाकर के भीख मांगे। यहां एक हदीस शरीफ, इस हदीस शरीफ की रोशनी में सरकार अपनी उम्मत को यह तालीम दे रहे हैं कि सब लुटाने की फिक्र मत करो, अपनी औलाद की भी फिक्र करो, इसलिए कि औलाद की जिम्मेदारी कुदरत ने तुम्हारे सर पर रखी है और तुम अगर अपनी औलाद के लिए इंतजाम करके और कुछ रख करके मरते हो तो तुम्हारी औलाद को दर दर ठोकरें खाने की जरूरत पेश नहीं आएगी, वरना होगा ये कि तुम सब दे दोगे और तुम्हारा बेटा कासे गदाई लेकर सबसे भीख मांगता रहेगा। इसीलिए हुजूर को मांगना लोगों से बिल्कुल पसंद नहीं था। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको ऐब तसव्वुर करते, फरमाया करते थे, खैरुल यदे यदुल उलिया, बेहतरीन हाथ वो है जो ऊपर वाला हाथ हो, यानी देने वाला हाथ हो। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इंसान की परेशानी को दूर करना इसका सवाब तो है ही, फिर उसके साथ जानवर की परेशानी दूर करना इस पर भी सवाब है, और मुसलमान की परेशानी को दूर करना इसका सवाब तो क्या कहना। मैं आपको एक वाकया सुनाता हूं। उस जमाने में जब ये बॉल पेन, फाउंटेन पेन, ये सारी पेनों का रिवाज नहीं था, तो लोग लकड़ी की कलम से जो है वो स्याही में डुबो कर लिखा करते थे। एक बुजुर्ग उसी अपने लकड़ी के कलम को उन्होंने स्याही में डुबोई और निकाले। लिखना चाहते थे कि एक मक्खी उसके नोके कलम पर, यानी वो लकड़ी का जो कलम था उसके कोने पर उस स्याही को उसने चूसना शुरू कर दी। वो बुजुर्ग कलम को ऐसे ही पकड़े रहे जब तक कि मक्खी ने स्याही न चूस ली। फिर स्याही चूस कर मक्खी उड़ गई। उन्होंने कलम को डुबाया, लिखना शुरू कर दिया। कुछ दिनों के बाद इंतकाल हुआ, विसाल हुआ। किसी ने ख्वाब में देखा तो जन्नत में टहल रहे थे, पूछा हजरत किस अमल ने आपको नजात का सामान अता फरमाया? तो जवाब में फरमाते हैं, प्यासी मक्खी के ऊपर मैंने रहम किया, मेरे मालिक ने मुझ पर रहम फरमाया। जब एक मक्खी पर मेहरबानी करने का ये अज्र है तो मुसलमान पर मेहरबानी करोगे तो कितना अज्र होगा। तो आज के बाद, आज की इस नशिश के अंदर आप ये सबक लेकर के उठें। बहुत तफसीली मौजू है और मैं वक्त ज़्यादा लेना नहीं चाहता। सिस्टम के एतबार से, दस्तूर के एतबार से मैं समेटते हुए अर्ज़ करता हूँ, 3 बातों को जहन में रखो। पहली चीज़, किसी मुसलमान के ऐब की तलाश में न लगे रहो। अल्लाह न करे मालूम हो जाए, पर्दा डालो। और मुसलमान की मदद करने के अंदर कोई कोताही मत करो। और ये बात याद रखना कि इन तीनों चीज़ों पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशारत अता फरमाई है। खबरदार, न अपनी ज़बान से किसी मुसलमान को तकलीफ पहुंचाओ, न अपने हाथ से किसी मुसलमान को तकलीफ पहुंचाओ। जब कोई शख्स अपने हाथ और अपनी ज़बान से किसी मुसलमान को तकलीफ नहीं पहुंचाएगा,
तो ये उस बंदे का मुसलमान होना, वो बंदा मुसलमानों में अफजल है और वो अफजल इस्लाम का पैरोकार माना जाएगा। इससे ये ना सोचें कि गैर मुस्लिमों को मारो और ये करो, नहीं नहीं, ये मतलब नहीं है। मतलब ये है कि जिस तरीके से भाई भाई का हक होता है उसमें गैर शामिल नहीं होता, ऐसे ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाली किताब ने मोमिन के साथ मोमिन के हक बयान फरमाए और फरमाया इन्नमल मुमिनूना इखवा, मोमिन आपस में भाई भाई हैं। तो इस इस्लाम के रिश्ते की बुनियाद पर जो हक बन जाता है उस हक का लिहाज रखना है। वरना मैंने बता दिया कि जानवर पर भी जुल्म नहीं करना चाहिए, हमारे मजहब में ये तालीम हमें अता फरमाई है। तो हमें चाहिए कि हम अपने हाथों से और अपनी जबान से मुसलमान की आबरू से खेलने से बचने की वीडियो अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।